देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं कि आधार कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है पहले ही पेज पर रेड अंडरलाइन में। ठीक है, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। मतलब साफ साफ है कि आधार जो है जन्मतिथि का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब द इकोनॉमिक टाइम की आप ये अपडेट पढ़ें, मैं आपको सुनाता हूँ और स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में है, मैंने इसे ट्रांसलेट करके लगाया। ठीक है, आईटी सचिव के अनुसार डेटा साझा किए बिना डीपीडीपी अधिनियम के तहत आयु सत्यापन के लिए आधार ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एज वेरिफिकेशन के लिए आधार को सत्यापित किया जा सकता है, आधार कार्ड की एज मान्य की जा सकती है। ठीक है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यूआईडीएआई ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है जिसका उपयोग डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत बिना किसी अतिरिक्त डेटा को साझा किए आयु सत्यापन के लिए किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि जो आधार का नया वर्जन, नया ऐप जो लॉन्च किया गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस ऐप के ज़रिए अगरचे उसमें क्यूआर कोड ही बन रहा है आपके आधार का, मतलब आपको पूरा आधार कार्ड किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्यूआर कोड ही देने की ज़रूरत है। सिर्फ क्यूआर कोड ही में आपका पूरा आधार होगा। ना तो आपको अपने आधार की फ़िज़िकल फ़ोटोकॉपी रखने की ज़रूरत है, ना कहीं देने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपना आधार कैरी करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल हो, बस यही आपका आधार कार्ड है। ठीक है, तो वो आपकी एज वेरिफिकेशन करेगा। आधार कार्ड का जो ऐप है उससे एज वेरिफिकेशन हो सकता है। ये एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का बयान है। ऐप के लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने स्वीकृत नियमों या आधार प्रमाणीकरण, सामाजिक कल्याण, नवाचार ज्ञान नियम 2020 में संशोधन किया है ताकि निजी संस्थाएं सुरक्षित आधार पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सेवाएं प्रदान कर सकें। कृष्णन ने कहा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम के दायरे में हम अक्सर आयु सत्यापन और आयु सत्यापन कैसे किया जाएगा इस पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि आधार ऐप के साथ हम ऐसी स्थिति में हैं जहां डेटा को अधिक साझा किए बिना आयु सीमा को आसानी से लागू किया जा सकता है। जैसा कि सभी को पता है कि यूआईडीआई ने जो ये आधार का ऐप लॉन्च किया है ना, इसमें खास कर लोगों की प्राइवेसी का और डेटा सुरक्षा का ख्याल रखा है। बहुत बढ़िया ऐप डिज़ाइन किया है यूआईडीआई ने, लेकिन फ़ीचर कम किए गए हैं, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सभी फीचर आपको ऑनलाइन दिए जाएंगे तो फिर उससे फर्जीवाड़ा भी बढ़ सकता है। इसलिए यूआईडीआई ने फीचर जैसे नेम अपडेट का फीचर था और आपका ईमेल अपडेट का फीचर था वो ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और एड्रेस अपडेट, फैमिली रिव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हैं। मोबाइल नंबर अपडेट, लेकिन मोबाइल नंबर अगर आपके आधार में पहले से कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी मोबाइल नंबर का आपके आधार में, तो फिर आपको आधार सेवा केंद्र ही जाना होगा। ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी का ही ख्याल रखा है। हाँ, अगर आपका मोबाइल नंबर पहले लगा हुआ है, खो गया है, टूट गया या आपकी सिम बंद हो गई है, तो ऐसी सूरत में आप इसी ऐप से घर बैठे मोबाइल नंबर अपना तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने बाद में कहा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे समाधान विकसित कर रही हैं जिन्हें आधार कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। आयु सीमा निर्धारण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करने में मदद मिलेगी ताकि उन्हें सेवाएं प्रदान की जा सकें। आयु सत्यापन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या उत्पादों तक पहुंच को कम करने में भी मदद मिलेगी। मतलब ऐसी कोई सामग्री जो लोगों के, बच्चों के लिए नहीं है, तो वो उन तक कम पहुंचेगी और उस पर कहीं ना कहीं हम रोक लगा सकते हैं। जैसे कोई सेक्सुअल कंटेंट है या कोई गंदा संदा कंटेंट है, वो बच्चों तक ना पहुंचे, इसलिए आधार की आयु वेरिफिकेशन ज़रूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्रमाणीकरण यूआईडीआई ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसे मोबाइल फ़ोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे लोग होटल, सिनेमा हॉल, ऑनलाइन कंपनियां जैसी संस्थाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति का डिजिटल रूप से सत्यापन कर सकेंगे। इस ऐप का उद्देश्य आधार कार्ड की कागजी प्रति के उपयोग को खत्म करना है, जिसका उपयोग आमतौर पर कई संस्थाएं, मुख्य रूप से होटल और सरकारी कार्यालय, किसी व्यक्ति के सत्यापन के लिए करते हैं। मतलब पहले हम कहीं जाते थे, होटल में चेक इन करते थे या किसी संस्था में जाया करते थे या किसी कंपनी में जाया करते थे, तो वहाँ हमें अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना पड़ती थी। लेकिन अब हमें फ़ोटोकॉपी नहीं देना है, बस अपना आधार मोबाइल में दिखा दिया
आधार ऐप में अपना QR स्कैन करा दिया और बस निकल लिए, हो गया काम। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि पते और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी आधार सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के अलावा ये ऐप संस्थाओं के लिए डिजिटल सत्यापन को सक्षम करेगा और उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी साझा करेगा। भुवनेश कुमार ने कहा, मोबाइल नंबर अपडेट अब आधार ऐप पर बिना किसी केंद्र पर जाए किया जा सकता है। पते को अपडेट करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन इसे इसमें भी शामिल कर लिया गया है। आधार का जो वेब पोर्टल है माई आधार पोर्टल, आप उस पर भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और आधार का एक दूसरा ऐप है एम आधार, उस पर भी आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और इस ऐप में भी आप आधार का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। नए ऐप में एक कॉन्टैक्ट कार्ड भी है जो उपयोगकर्ताओं को कागज पर आधारित कार्ड साझा करने के बजाय अन्य लोगों के साथ अपने संपर्क साझा करने में सक्षम बनाता है। आधार कार्ड धारक एक ही ऐप पर अधिकतम 5 प्रोफाइल जोड़ सकते हैं। जैसे आपके 5 बच्चे हैं या घर में कोई भी है, जैसे कि उनके बच्चे या माता पिता जिनके पास अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं हैं। इससे हवाई अड्डों, सिनेमा हॉलों, कार्यक्रमों आदि स्थानों पर बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का डिजिटल प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा और इसके लिए आधार कार्ड की भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार अधिनियम निजी संस्थाओं द्वारा फोटोकॉपी सहित किसी भी रूप में आधार डेटा के भंडारण पर रोक लगाता है। मतलब आधार का जो नया नियम है उसकी अकॉर्डिंग अब कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी आपके आधार की फोटोकॉपी नहीं ले सकती, उस पर रोक लगा दी है UIDAI ने। तो ये बड़ा अच्छा ही काम हुआ है, क्योंकि पहले लोगों को अगर यूं ही जल्दी में जब चले गए तो मोबाइल तो होता ही लगभग हर शख्स के पास, तो वो भूल जाया करते थे घर पे अपने आधार कार्ड को। अब वो प्रिंट की दुकान ढूंढ रहे हैं, कोई साइबर कैफ़े ढूंढ रहे हैं, वहाँ से आधार कार्ड निकलवा के ला रहे हैं, फिर फोटोकॉपी करवा रहे हैं, फिर वहाँ जमा कर रहे हैं, तब कोई काम हो रहा है। लेकिन अब इन सब झंझटों का खात्मा कर दिया UIDAI ने, तो ये बहुत अच्छी पहल है। तो आपको क्या लगता है वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ नई अपडेट थी UIDAI की तरफ से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर किसी कोई सवाल है, किसी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स ओपन है 24 घंटे।